हमारे साथ रामपुर के पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खान उर्फ नावेद मियां हैं। आज वो अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गर्ग से मिलने आए हैं। क्या है पूरा मामला, सीधा उनसे बात करते हैं। आज आप बिजली के संबंधित समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गर्ग से मिले हैं, क्या है पूरा मामला? ये कई मुद्दों के ऊपर है। ख़ास तौर से जो रामपुर शहर में जनता को परेशानी हो रही है उनमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि भुगतान होता है, बिजली का भुगतान जो भुगतान करते हैं उसमें राहत मिलनी चाहिए कि उसमें इंस्टॉलमेंट्स में हो और समय 2-3 महीने का आगे को मिले, ताकि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबकी आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर है। तो वो एक मुद्दा था। एक दूसरा था चेकिंग के लिए कि जो भी मीटर रीडिंग हो, चेकिंग हो, वो दिन में होनी चाहिए। रात को पब्लिक परेशान रहती है उस चीज़ से। और लाइट 24 घंटे शहर में नहीं मिल पा रही है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन जनता जो है वो पुलिस बिजली विभाग जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है चोरी के नाम पर। देखिए, ये तो जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन का किया जाएगा कि इस तरह के जो आरोप हैं, जो लोअर अधिकारी हैं, जो बिजली अभियंता है वो तो नहीं, लेकिन जो फील्ड में जो अधिकारी होते हैं उनकी अगर कोई शिकायत आती है तो पब्लिक डायरेक्टली कर सकती है और उस पर जांच की जाएगी। और ये तो सच है कि 24 घंटे मिलनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें बताया गया कि मेंटेनेंस का काम होता है, तो मेंटेनेंस की में अगर मिसाल पे 4-5 घंटे भी लगते हैं तो वो प्रेस वालों को इन्फॉर्म कर दें, बिजली विभाग, ताकि प्रेस वालों के ज़रिए जनता को पता चल जाए कि इतने घंटों में मेंटेनेंस का काम होगा, इतने घंटे बिजली बंद रहेगी, तो उसमें कोई अफरा तफरी नहीं हो। अच्छा, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, अगर मैं इससे हट के बात करूं कि 2022 की चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं नावेद मियां साहब, तो ये चर्चाएं कहां तक ठीक हैं? देखिए, अभी तो बात पब्लिक के लिए हो रही है और जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बातें आपको, हमें काफ़ी समय मिलेगा करने के लिए। तो ये क्या है कि अब जो फील्ड में आप आ गए हैं, तैयारी है? देखिए, मैं विधायक बिलासपुर से भी रहा, स्वार से भी रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रामपुर शहर के लोगों के काम मैंने नहीं किया। अच्छा, तो अगर बात करें कांग्रेस पे, ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से टचमेंट है, कुछ बड़े नेता भी बीजेपी इसमें जाने के हैं। इस पर क्या सवाल तो बड़े नेता इसका जवाब दे पाएंगे, हम नहीं कह सकते। हमारी नज़रों में जो हमारे सामने जो दिखाई देता है हम तो उसी के ऊपर बोल सकते हैं। अब जो पार्टीज़ का अलायंस होता है, पहले भी चुनाव में अलायंस रहा है, तो बड़े नेताओं ने अलायंस किया है किसी भी पार्टी का किसी और पार्टी के साथ, तो ये तो वो जवाब वही देंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने देखा कि पुलिस अधीक्षक को भी आपने शहर की चेकिंग को लेकर एक ज्ञापन दिया, आज बिजली के संबंधित दिया, तो कहीं ना कहीं आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं प्रतिनिधि तो हूँ, जनप्रतिनिधि तो हूँ, मुझे 20 साल हो गए। चुनाव तो 20 साल में मैं विधानसभा में रहा, तो जनप्रतिनिधि तो हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी विधानसभा के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ तो ज़िले के लिए उठाई जाती है। यहाँ से मैं लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा था 2014 में, तो उसमें भी तो रामपुर विधानसभा मेरे ही क्षेत्र में थी। तो लगातार आपके ऊपर तो आरोप लगते हैं कि आप शहर रामपुर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादातर रहते हैं। आरोप तो मुखालिफ लगाएंगे, वो तो ये भी आरोप लगा सकते हैं कि ये आधी आस्तीन की शर्ट पहनते हैं, पूरी नहीं। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप का कोई वजूद नहीं होता है, उसका कोई बेस नहीं होता आरोप से। और विरोधी तो विरोध करेंगे, ये तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार हो, विरोधी तो विरोध करते ही हैं। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के कई गुट चल रहे हैं, तो जब भी चुनाव आएगा तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कोई ग्रुप है। और हाँ, लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। हर इंसान का अपना अलग अलग सोचने का नज़रिया है, दिमाग अलग होता है, तो जो विचारधारा अलग होती है किसी भी एक मुद्दे के ऊपर, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो ग्रुप में तो अब सब पार्टी के नीचे एक ही इकट्ठे ही हैं। मेरा आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील चलेंगे? कोरोना काल भी चल रहा है और लोग बहुत गंभीर, मेरे ख्याल से कोविड जो है, ये मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो अभी तक समझ ही नहीं पाए। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी समझ में नहीं आया। वैक्सीन तो फ़िलहाल उसको टालने के लिए कर दिया है, लेकिन एक्चुअल वायरस की जो पूरी
उसकी जो प्रक्रिया होगी या उस पर जो मेडिकल साइंस उस पर स्टडी करेगी, उसमें तो कई साल लगेंगे। तो अभी लोगों को सतर्कता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और मास्क तो बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए। और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़िंदगी तो चलनी है, ये कोविड जब इतनी आसानी से इतनी जल्दी जाएगा नहीं तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। ज़िंदगी तो चलनी है, कारोबार भी होना है और जो लोगों के काम हैं वो भी करने हैं। कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हर जगह जैसे हमारी नॉर्मली ज़िंदगी थी। ये बताइए कि जो रामपुर के सांसद आजम खान हैं, उनकी इस समय तबीयत बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे इस पर आप? उनकी तबीयत ख़राब है या नहीं ख़राब है इस पर मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी आदत है ड्रामा करने की। वो शायद हो सकता है कि वो जेल में गर्मियाँ गुजारना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी किसी साठ गांठ करके अपने आप को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा दिया। उनका बेटा तो सही है, 1 महीने से वो क्या कर रहा है हॉस्पिटल में, वो तो नेगेटिव है, कोविड नेगेटिव, उसे तो वापस जेल में होना चाहिए। तो ये सब हथकंडे हैं, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई सच्चाई है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खान उर्फ नावेद मियां मौजूद थे। रामपुर से जिशान खान।